झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन आपका हो जाएगा धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। तो यहाँ पे आपका पूछ क्या रहा? लौह अयस्क भंडारण। अगर कोयला पूछता तो आपका आंसर हो जाता कोयले की नगरी धनबाद को कहते हैं, या पिट्स छोटा नागपुर का पठार, सबसे अधिक कोयला यहीं पे पाया जाता है। और यहाँ लौह अयस्क के बारे में पूछ रहा है तो पश्चिमी सिंहभूम आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो हजारीबाग के आसपास, उसके आसपास रेतीली मिट्टी पाई जाती है। हजारीबाग के आसपास रेतीली मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत के आखिरी शासक कौन थे? इसमें आपका सबसे अंतिम शासक कौन थे? एच महाराजा उदित नारायण सिंह देव जी थे, या एच राजा आदित्य प्रताप देव सिंह थे, महाराजा सर राजेंद्र थे, या नारायण सिंह देव थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, एच राजा आदित्य प्रताप देव सिंह देव जी थे। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? जतरा भगत, भागीरथ माझी, बुद्धू भगत और रघुनाथ माझी। टाना भगत की शुरुआत 1914 ईस्वी में जतरा भगत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1914 में जतरा भगत के द्वारा किया गया था। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में? सुमन उरांव, बुद्धू भगत, भागीरथ माझी, बिरसा मुंडा। 1931-32 में कोल विद्रोह बुद्धू भगत के, यह ऑप्शन हो जाएगा बुद्धू भगत। 1931-32 कोल विद्रोह की शुरुआत बुद्धू भगत के नेतृत्व में किया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? आपका 1915 में। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? 1915 में। कब हुआ था छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना? 1915 में। साथ में बोलिएगा तो और ज़्यादा याद होगा आपको। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे? ये जो चारों ऑप्शन हैं, धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्मिल्लाह खां, कानू मुर्मू, कौन जो स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? बिस्मिल्लाह खां आपका नहीं थे। बिरसा मुंडा, धनंजय महतो और कानू मुर्मू झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि बिस्मिल्लाह खां इसका आंसर हो जाएगा, यह आपका नहीं थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? जो बिरजी नाम था वह किस नेता की पत्नी थी? खान शेख आदिल के, उमराव खान के, बाहू बिनू के, हरिहर मिंझा के। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, हरिहर मिंझा की पत्नी थी। कौन थी? बिरजी। और
बिरजी की हत्या कौन किया था? ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से मार के उड़ा दिया गया था। कब किया गया था? 28 अगस्त 1942 को। कब किया गया था? 28 अगस्त 1942 को बिरजी को संथाल परगना में मार दिया गया था। और उनके हस्बैंड का क्या नाम था? हरिहर मिधा। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? जामताड़ा से ऐसे कौन नेता थे जो कि रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था? तो ऑप्शन है शरत चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिम्हा राय, वीरदास। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नरसिंह राय। क्या जामताड़ा से कौन है? नरसिंह राय, जो कि आपका विज्ञापन करते थे, रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? ऐसा कौन आंदोलन था जिसमें भूमि कर देने से मना कर दिया गया था अंग्रेजों को? ऑप्शन है खरवार आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, लड़ाका आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा खरवार आंदोलन। आंसर हो जाएगा खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में भागीरथ माझी के द्वारा चलाया गया था। उनके नेतृत्व में खरवार आंदोलन चल रहा था। किसके नेतृत्व में? भागीरथ माझी के। शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य में दर्शाया गया है? शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य में दर्शाया गया? होंटा में, मंडारी में, बराव में, डोमचाच में। डोमचाच तो शादी ब्याह में होता है। आपका आंसर हो जाएगा होंटा। क्या चीज़ हो जाएगा? होंटा। डोमचाच ऐसे और बहुत सारे चीज़ में होता है। डोमचाच मेनली सदान में, शादी विवाह में होता है। खाली स्थान विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। मुख्य रूप से छऊ नृत्य का गढ़ कहाँ किसे माना जाता है? देवघर को, गोड्डा को, सरायकेला खरसावां को, पूर्वी सिंहभूम को। एक राजा का नाम था सुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा ही छऊ नृत्यों को विश्व के पटल पर फर्स्ट टाइम विदेशी धरती पर फर्स्ट टाइम दर्शाया गया था। कब? 1938 ईस्वी में। और यह कहाँ के राजा थे? सरायकेला खरसावां के। यह कहाँ के राजा थे? सरायकेला खरसावां के। यही जो सरायकेला खरसावां है वह विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ माना जाता है। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प से संबंधित है? झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प से संबंधित है? कागज से, लकड़ी से, धातु से, पुष्प से। तो आपका आंसर हो जाएगा धातु से। किसी से? धातु से। धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प से संबंधित है? धातु से। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? यह तो बहुत आसान है, आपको आंसर देना चाहिए। 20, 25, 30, 32। आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा ऐसे। और अब आगे स्लाइड में चलते हैं। संथाल में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? 5 प्रकार के, 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो संथालों में मेनली 8 प्रकार का विवाह, शादी विवाह करने की मतलब परंपरा प्रचलित है। जिसमें सबसे अधिक प्रचलित जो आपका है वह किरिंग
किरिंग बापला, क्या नाम है? किरिंग बापला, किरिंग बापला है। निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है? कहाँ पे ऐसा कहा जाता है जहाँ 4 गांव एक गांव मिल गया तो वहाँ पंचायत हो गया। पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचोरा तथा 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा खरवार। खरवार जनजाति में इस तरह का कहा जाता है। 4 गांव को चट्टी, 5 गांव के पचोरा तथा 7 गांव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? छऊ को कहा जाता है, पाइका नृत्य को कहा जाता है, जटुर नृत्य को कहा जाता है, नटुआ नृत्य को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जटुर नृत्य को। किस चीज़ को कहा जाता है? सुशंको कहा जाता है, नीर सुशंको जटुर नृत्य को। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान, स्त्री और पुरुष दोनों प्रधान, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा पुरुष प्रधान। लेकिन इसमें पुरुष लोग ही, मेल लोग ही आपका फीमेल का वस्त्र पहन के, साड़ी पहन के डांस करते हैं। जट जटिन तथा भाकुली बाका लोक नाटक का आयोग किस माह में किया जाता है? जट जटिन तथा भाकुली बाका लोक नाटक का आयोजन किस माह में किया जाता है? जट जटिन और भाकुली बाका सावन कार्तिक में किया जाता है। किस माह में किया जाता है? सावन कार्तिक के महीने में किया जाता है। अब आगे देखते हैं। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ाई मेला, पथ रोड़ मेला, भूकुरदाह मेला, दो मोहा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? जामताड़ा में, देवघर में, रांची में, पलामू में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका देवघर में। मुंडा पर्व कब मनाया जाता है? मांडा पर्व कब मनाया जाता है? मांडा पर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, बैसाख माह के अक्षय तृतीया को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बैसाख माह के अक्षय तृतीया को। बैसाख माह के अक्षय तृतीया को मांडा पर्व मनाया जाता है। जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन आपका यहाँ सत्य है? यह आपको देखना है सत्य है या असत्य क्या पूछा है, इस पर आपको गौर करना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। भाषा के आधार पर यहाँ की जनजाति को 2 वर्गों में रखा गया, ऑस्ट्रिया मुंडा भाषा और द्रविडियन। द्रविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुक, उरांव, मालतो, सोरिया और मालपाड़िया भाषा आती है। अन्य सभी भाषा बोली की ऑस्ट्रिया भाषा समूह मुंडा भाषा में शामिल किया गया है, या ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यह सब के सब सही सही सही। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। हिंदी, खोटा, नागपुरी, कुड़माली, पंचपरागनिया आदि इंडो आर्यन भाषा परिवार में आता है, और सादानी भाषा भी इसे कहते हैं। झारखंड में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर संथाली तथा तीसरे नंबर पर बांग्ला है।
जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है। जो जनजातीय साहित्य मतलब जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है क्या, किस चीज़ का? लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल गाथा का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोक कथाओं का सबसे अधिक सर्वाधिक प्रचलन में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? इंसाइक्लोपीडिया, मुंडारी पाइमर, मुंडारी ग्रामर, इनसे कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक आपका सही हो जाएगा। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? पुराण के मुताबिक सबसे उपयुक्त स्थान अंतिम संस्कार के लिए कौन सा जगह है? महाकाल का मंदिर, देवघर का मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देवघर का मंदिर पुराण में माना गया है कि सबसे अंतिम समय वहीं अगर दाह संस्कार हो जाए तो उससे अच्छा जगह और कोई नहीं है। झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? कौन झील पूछ रहा है? हुड़को झील। हुड़को झील कहाँ पे स्थित है? यह आपका जमशेदपुर में है, धनबाद में है, रांची में है या पलामू में है? हुड़को झील जमशेदपुर में स्थित है। हुड़को झील कहाँ है? यह जमशेदपुर में स्थित है। यह गोविंदपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच में स्थित है। कहाँ? गोविंदपुर और टेल्को के बीच में एक झील स्थित है, उसका नाम क्या है? हुड़को झील। देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? देवघर का जो मंदिर है बाबा धाम, वह कौन राजा उसका निर्माण कराए थे? तो आपका ऑप्शन है फनी मुकुट राय, चित्रसेन, दुर्जन शाह और पूरनमल। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, पूरनमल। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? झारखंड सरकार एक योजना चालू की है, कब? 15 नवंबर 2021 को। इस योजना में 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध व्यक्ति के लिए सरकार यह सराहनीय कार्य है। सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को APL और BPL कार्ड की वैधता समाप्त कर दी है। कहने का अर्थ हुआ कि यह ऑप्शन डी ऐसे सही होगा। 60 वर्ष से अधिक वृद्ध के लिए है, 18 वर्ष से अधिक निर्धारित महिला के लिए है, 5 वर्ष से अधिक मतलब सबके सब सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? किसके लिए? दीनदयाल स्वावलंबन योजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसे चुना गया है? किस जिला को चुना गया है? आपका खुट्टी को चुना गया है। किसको चुना गया है? यह योजना में है स्टार्टअप ऋण देने के लिए, ऋण देने के लिए किया गया है। इसमें है ना कि इसका मेन उद्देश्य क्या है? बेरोजगार जो छात्र छात्रा हैं, युवा हमारे हैं, वो उद्यमी की ओर ज़्यादा प्रोत्साहित हो सके, उनको कम ब्याज पर अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास किया गया है। सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो आपका ऑप्शन है इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी दिया जाएगा। इस योजना से लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 एकड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उपयुक्त सभी, आपका आंसर डी हो जाएगा। उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो आपका आंसर हो जाएगा JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन हुए थे? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन हुए थे झारखंड में? तो वह आपका थे तिलका माझी। कौन हो जाएंगे? तिलका माझी। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? बिरसा मुंडा के सेना नायक जो कि नाम है गया मुंडा, वह दूसरा नेता थे। मुंडा विद्रोह का सबसे बड़ा दूसरा नेता गया मुंडा थे। अब आगे वाला पेज देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं? 46.16%। कितने लोग हैं? 46.16%। आपका आंसर सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? यह आपका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? 15 नवंबर को प्रतिवर्ष बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के सम्मानित करते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? JSLPS द्वारा आदिवा नामक आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? आदिवा। क्या नाम है? आदिवा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट 91 से स्टार्ट होगा, जिसमें कि आपका कंप्यूटर आ जाएगा। कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही रूप है? बायोस का सही रूप कौन सा है? बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर हो जाएगा सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर कौन था? एप्पल 1, एप्पल 2, मेटिसोल, एप्पल लीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, एप्पल 1 आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? इसमें आपको खोजना है कि इनपुट कौन है
जॉयस्टिक, प्लॉटर, कोडर और प्रिंटर। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक, यह एक इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, कोडर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज है? सबसे तेज, निम्नलिखित में से सबसे तेज है रोम, फ्लैश ड्राइवर, कैश मेमोरी और रैम। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी, कैश मेमोरी। लिंक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, फिर फेडोरा, डेबियन, ये सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उबंटू, फेडोरा और डेबियन, सारा के सारा आंसर हो जाएगा। असेंबली भाषा है एक। असेंबली भाषा क्या है? मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन डिफेक्टेड भाषा, डिफेक्टेड भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, भाषा जिसे इंटरफेस की आवश्यकता हो। तो आपका आंसर हो जाएगा भाषा जिसे इंटरप्रेट की आवश्यकता है, भाषा जो इंटरप्रेट की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या है? 1 किलोबाइट बराबर कितना है? 1 KB बराबर कितना होता है बाइट में? 1024 बाइट। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। बॉन्ड की इकाई है। बॉन्ड की इकाई क्या है? तरंग दर, आवृत्ति, संग्रहण क्षमता, डाटा स्थानांतरण दर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, डाटा स्थानांतरण दर। भारत में इसमें कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं है? एक डिजिटल संचार पैनल पर जानकारी के लिए संचारण की गति को एक इकाई आमतौर पर प्रति सेकंड प्रेषित जानकारी को बिट्स की संख्या के बराबर होती है, जिसे बॉन्ड कहते हैं। भारत, यहाँ फिर से प्रश्न देखिए, भारत में इसमें कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टाटा, ऑप्शन बी, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। यह आपका TCS कंपनी है और सॉफ्टवेयर की सेवा प्रदान करता है। और ये जो हुआ आपका BSNL हुआ, चाहे फिर रिलायंस हुआ, चाहे फिर एयरटेल हुआ, टाटा डोकोमो हुआ, एयरसेल हुआ, सब जितना है ये आपका इंटरनेट सेवा प्रदान करती थी। कुछ कुछ पुराने, कुछ अभी भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? कौन माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग सेवा नहीं किया जा सकता है? ऋण के लिए आवेदन देना, खाते से नकद निकालना, खाते का वितरण देखना, हाल ही के कार्य वितरण देखना। तो आपका आंसर हो जाएगा खाते से नकद निकालना इंटरनेट सेवा के माध्यम से नहीं हो सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कथन है? ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं।
आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। यह गलत बात है। एक से अधिक कितना हो बना सकते हैं। एक ईमेल आईडी में केवल एक @ होना चाहिए। ईमेल आईडी केस संवेदी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। यह आपका आंसर हो जाएगा। तत्कालिक संदेश प्रेषण खाली स्थान का उदाहरण है। हैंगआउट, फेसबुक, गूगल क्रोम, फ्लिपकार्ट एक व्यावसायिक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग कोई चीज़ खरीद बेच सकते हैं। फेसबुक यह सोशल मीडिया वेबसाइट है। गूगल क्रोम सर्च इंजन है। हैंडआउट क्या है? तत्कालिक संदेशवाहक का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंड आउट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? यहाँ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। आपका आंसर हो जाएगा केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। वर्ड में डिफ़ॉल्टर जूम का स्तर कितने % रखता है? जनरली वर्ड में आप खोलिएगा तो कितना पर रहेगा? 100% पर। तो आपका आंसर हो जाएगा फिर 100%। सीसी क्या है? सी क्या है? कंप्यूटर की भाषा है, व्यापारिक भाषा है, कृषि का कोड है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजना। ईमेल सेवा के संबंध में पीओपी का अर्थ है। ईमेल संबंधी पीओपी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एमएस वर्ड में कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में कंट्रोल के का प्रयोग हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। किस लिए? हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है। बैकअप क्या है? बैकअप क्या है? आपने नेटवर्क में और अधिक घटक जोड़ना या डाटा बचाने के लिए उसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, नए डाटा से पुराने डाटा का फिल्टर करना, टैब पर डाटा एक्सेस करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाटा बचाने के लिए अपने मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट करने की ही विधि को बैकअप कहते हैं। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? एफटीपी का पूरा नाम, ऑप्शन देखिए, फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल और आपका लास्ट का है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। खाली स्थान एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, ईथरनेट, TCO पोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, TCO पोर्ट। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। यह सीरीज चल रहा है झारखंड
के एग्ज़ाम हो रहा है जो कि JSSC CGL के लिए है। यह प्रैक्टिस सेट है। एक सेट में आपको कंप्यूटर कराया जा रहा है और एक सेट में आपका झारखंड कराया जा रहा है। यह आपका झारखंड का थर्ड सेट होगा। यह कौन होगा? थर्ड सेट होगा। और कंप्यूटर का 2 वीडियो डाल चुके हैं और झारखंड का भी डाल चुके हैं। और GS और साइंस भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। एक पार्ट बाय पार्ट करके आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? झारखंड में ऐसा कौन सा है जो कि पार्क या अभ्यारण्य सब कुछ है उसमें और किला भी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दलमा, बेतला, कोडरमा, हजारीबाग। आपको याद होगा। चलिए आंसर देते हैं डायरेक्ट। नहीं तो चेरो ये सब का जो आदिवासी समाज में जितने भी राजा हुए हैं किसी का भी महल बनाने का रिकॉर्ड नहीं है। एक चेरो ही था जो कि अपना महल बनाया है, जो कि झारखंड में है। झारखंड के बेतला ज़िले में स्थित है। और जो बेतला नेशनल पार्क है वो आपका 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया है और झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क जो कि झारखंड में है। और बेतला नेशनल पार्क लातेहार जिला में स्थित है। यहाँ पे 2 ठे किला है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? लातेहार में। यहाँ 2 है, एक न्यू है, एक ओल्ड है, एक नया वाला है, एक पुराना वाला है। और जो आपका बेतला नेशनल पार्क है यह औरंगा नदी पर स्थित है। औरंगा नदी उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। औरंगा नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी नॉर्थ कोयल का सहायक नदी है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन अगर नहीं चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और मज़ा हमको भी आएगा और आपको भी आएगा। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। कोडरमा, झुमरी तलैया तथा मंझार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये झुमरी तलैया, कोडरमा हुआ, झुमरी तलैया हुआ, वहाँ के आसपास की मिट्टी में कैसे मिट्टी पाया जाएगा? झुमरी तलैया हुआ, कोडरमा हुआ, वहाँ कौन सा मिट्टी पाया जाता है? चिकनी मिट्टी पाया जाता है, रेतीली मिट्टी पाया जाता है, माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है या काली मिट्टी पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइका युक्त। माइका में सबसे अधिक रूबी पाया जाता है। यह हजारीबाग और गिरिडीह के आसपास में भी माइका युक्त मिट्टी पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? चांडिल जो है जल विद्युत परियोजना प्रोजेक्ट किस नदी के किनारे बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, दामोदर, सोनरेखा, गंगा, बराकर। तो चांडिल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? यह सरायकेला खरसावां में। यह कहाँ है? चांडिल जल विद्युत परियोजना सरायकेला खरसावां के आसपास जिला में है। और यह आपका आंसर हो जाएगा सोनरेखा के नदी किनारे स्थित है। चांडिल जल विद्युत परियोजना सोनरेखा नदी किनारे स्थित है। कहाँ? सोनरेखा नदी किनारे स्थित है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ? राजमहल ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? जुरासिक युग में,
पालोजोइक युग में फार्नोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में। तो आपका आंसर हो जाएगा यह जुरासिक काल में राजमहल टाइप का निर्माण हुआ था। किस काल में? जुरासिक काल में। और यह कैसे निर्माण होता है? यह छोटे छोटे ज्वालामुखी के कारण होता है। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होता है? झारखंड का उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होता है? रांची के पठार के मध्य से, छोटा नागपुर पठार से, देवघर पठार से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा रांची के पठार के मध्य से। रांची के पठार के मध्य कहाँ से? रांची में एक आपका पिस्का मोड़ जानते होंगे, पिस्का से अंदर है, पिस्का एक जगह का नाम है, वहीं से आपका निकला है, पिस्का गांव से। और इसके सहायक नदी है औरंगा और अमानत। इसके किनारे डाल्टनगंज, जो कि अब मेदिनीनगर कहा जाता है, शहर स्थित है, जो कि पलामू का मुख्यालय है, पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है। झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स स्थित है? झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्स स्थित है? बोकारो में, धनबाद में, रांची में, कोडरमा में। तो आपका आंसर हो जाएगा रांची में। फाउंड्री फोर्स इंस्टीट्यूट की कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। यह किसके सहयोग से, यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री किसके सहयोग से बना था? चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। और कब एचईसी की स्थापना कब हुआ था? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। एचईसी की स्थापना कब हुआ था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मसानजोर बांध, कनाडा बांध, मसानजोर बांध, कनाडा बांध कनाडा सरकार के सहयोग से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? एक झारखंड में बांध बनाया गया था, किसके सहयोग से? कनाडा सरकार के सहयोग से। कौन बांध? मसानजोर बांध। कौन बांध? मसानजोर बांध, जिसको कि हम लोग कनाडा बांध भी कहते हैं। वह किसके सहयोग से बनाया गया था? मतलब कब, किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन? प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। और यह किस नदी किनारे है? यह मयूराक्षी नदी के किनारे है। यह किसके किनारे है? मयूराक्षी नदी के किनारे। और कब बनाया गया था? 1955 में। कब बनाया गया था? 1955 में। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब बनाया गया था? 1955 में। यह नदी मसानजोर बनाया गया था, मतलब उस टाइम उद्घाटन किया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुआ था? ऑप्शन है 12 जून 1857 को, 30 जुलाई 1857 को, 2 अक्टूबर 1857 को और 15 नवंबर 1857 को। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 जून 1857 को। और कहाँ हुआ था? रोहिणी गांव, जो कि देवघर में स्थित है। और कहाँ पे हुआ था? यह 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, वहीं से शुरुआत हुआ था। और वहाँ का लेफ्टिनेंट था लेल्सी नामक लेफ्टिनेंट को हत्या कर दिया गया था। उसके बाद से शुरुआत हुआ था, विरोध वहीं से चालू हुआ था। निम्नलिखित में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? इसमें से कहाँ का
क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? ऑप्शन है बंगाल, बम्बई, लखनऊ, झांसी। तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा था। झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र और प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं? झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं? कुजू से, पारसनाथ से, सीता पहाड़ से, भवनाथपुर से। तो यह आपका मिला है भवनाथपुर से। भवनाथपुर गढ़वा जिला का एक प्रखंड है, वहाँ से आपका प्राग ऐतिहासिक कालीन शैलचित्र का चित्र और प्राकृतिक गुफाएं मिले हैं। सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफा होड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है मुंडा, हो, संथाल, खड़िया। तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह से। सफा होड़ आंदोलन का नेता कौन थे और कब हुआ था? सफा होड़ आंदोलन की शुरुआत 1870 में और इसके नेता लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा थे। कौन थे? लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा के नेतृत्व में सफा होड़ आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इस आदिवासी समुदाय कौन संबंधित थे? संथाल लोग थे। उन्नीस के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र साहू, सुखदेव महतो, रामनारायण खलको, M.L. अग्रवाल। सुखदेव महतो 1854 में, इसका आपका आंसर हो जाएगा सुखदेव महतो। सुखदेव महतो जी थे जो कि 1854 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष भी थे। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड के 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? 123 का आपका हो जाएगा हजारीबाग। और यहीं से एक नेता का उदय हुआ था जिनका नाम था सुरेंद्र शाही। और यह घटना कब हुआ था? 1857 का विद्रोह का आरंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को हुआ था। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता सुरेंद्र शाही थे। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के इतिहास में किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उनका आह्वान करते थे? कौन बाबा? जर्मन बाबा। कौन बाबा? जर्मन बाबा। तो आपका ऑप्शन है 1857 का विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। झारखंड के इतिहास के किन अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन का आह्वान करते थे? ताना भगत आंदोलन का। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना और इसी आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उसका समर्थन का आह्वान करते थे। ताना भगत आंदोलन की नेता का क्या नाम था? जतरा भगत। और ताना भगत का शुरुआत कब हुआ? 1914 में। कब हुआ ताना भगत आंदोलन की शुरुआत? 1914 में।
इनके नेता का ताना भगत आंदोलन का जतरा भगत नाम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? जालियांवाला बाग डायर, दोनों जनरल डायर, जनरल ओ डायर की तरह ही यहाँ भी एक झारखंड में घटना हुआ था। किस पहाड़ पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन है डोम्बारी पहाड़ी पर, कोकर रांची के ही पास है, रांची, और चंपक पाई कोकर में एक इतिहास से संबंधित है, आपको बता देना चाहेंगे। कोकर में ही एक डिस्टिलरी पुल है, वहीं पे उनको बिरसा मुंडा का जब हैजा से मौत हुआ था तो वहीं पे फेंक दिया गया था। और जेल चौक है, जेल चौक के पास ही एक जेल था, उसी में उनका मौत हुआ था। वहाँ से उठाकर 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे है एक डिस्टिलरी, कोकर नदी है, अब तो नाला टाइप लेन दिखता है। हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जाइएगा तो उनका समाधि स्थल भी है बिरसा मुंडा जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका कौन होगा? डोम्बारी पहाड़ी आपका आंसर हो जाएगा। यह कहाँ है? खूंटी जिला में है। खूंटी जिला में स्थित डोम्बारी पहाड़ी पर अंग्रेजों ने 9 जनवरी 1899 के जालियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। कब बरसाई थी? 9 जनवरी 1899 को 1899 को। झारखंड के किस जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? झारखंड के रांची जिला में पूछ रहा है। सबसे अधिक कौन जनजाति पाई जाती है? आपका ऑप्शन है गोंड, असुर, हो और मुंडा। असुर तो आपका 8वें हो गए, आदिम जनजाति की श्रेणी में आ गए। भारत में सबसे अधिक जनजाति की संख्या कौन है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसका आंसर कौन हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यह। कौन आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मुंडा। मुंडा आपका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के रांची जिले में स्थित जनजाति सबसे अधिक संख्या मुंडा की पाई जाती है। अब मुंडा जनजाति रांची के अलावे खूंटी जिले में भी पाए जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग, ये तो हो गया। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थलों में कौन से इलाके में स्थित नहीं है? असुर साइट, कौन पूछ रहा है? असुर साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है? ऑप्शन है सरायकेला, खुट्टी टोला, कुंजरा, इच्चागढ़। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इच्चागढ़ में नहीं है। और आपका कहाँ कहाँ मिल जाएगा? रांची, खूंटी, लोहरदगा, हजारीबाग तथा चाईबासा में अनेक सुर साइट आपको मिल जाएंगे। कौन सा जनजाति समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन संथाल, उरांव, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। द्रविड़ भाषा आपका संथाल आंसर हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? संथाल। जनजातीय भाषाओं की राष्ट्रीय भाषा मुंडा भाषा और द्रविड़ियन भाषाओं में बांटा गया। अधिकांश जनजातीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं की है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कुड़ुक, उरांव और मामले सोरिया और माल पहाड़िया भाषाएं आती हैं। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह हैं।
खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? ओयल, असल विवाह, उधरा उधरी, तनीला विवाह और प्रेम विवाह। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ओलोलदाय या असल विवाह। ओलोलदाय या असल विवाह आपका सही आंसर हो जाएगा। क्रय विक्रय को खड़िया जनजाति में ओलोल दा असल विवाह के नाम से भी जाना जाता है। जो क्रय विक्रय होता है उसी का खड़िया जनजाति में क्या नाम से जाना जाता है? असल विवाह या ओलोल दाय। हट विवाह को इसमें ढुकू चोकली अपहरण विवाह तथा सह पलायन विवाह को उधरा उधरी के नाम से भी जाना जाती है। इसका सबसे बड़ा देवता किसका? खड़िया का सबसे बड़ा देवता कौन है? बेला भगवान या ठाकुर हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया? किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया? ऑप्शन है रिजले, सांडर, डाल्टन और हंटर। तो आपका आंसर हो जाएगा डाल्टन ने किसान जनजाति को पांडवों का वंशज बताया है। जबकि किसान जनजाति अपने आप को स्वयं को नगेशिया कहते हैं तथा स्वयं को नागवंश का वंशज बताते हैं। किसान जनजाति अपने आप को क्या बोलते हैं? नागवंश का वंशज बताते हैं या अपने आप को नगेशिया कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशेवर नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन पेशेवर नृत्य है? ऑप्शन है जोड़िया नृत्य, नचने नृत्य, झिरिया नृत्य, करम नृत्य। तो आपका आंसर हो जाएगा नाचने नृत्य पेशेवर नृत्य है। यह मुख्य रूप से आपको इसमें आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से डांस किया जाता है। इसको केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा, गोफी तथा टुटला किस प्रकार का वाद है? तो आपका ऑप्शन है घन वाद, अवनद वाद, तंतुवाद, सुधीरवाद। आंसर हो जाएगा तंतुवाद। केंद्रा जो कि ऐसे ऐसे सारंगी की तरह ही सारा कुछ होता है और बस उसमें इंस्ट्रूमेंट जो पार्ट्स होता है चेंज हो जाता है। सूर्यकुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिले में होता है? सूर्यकुंड मेला, नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किस जिला में होता है? हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, रांची। तो आपका आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। कहाँ हो जाएगा? हजारीबाग में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? आपका करम हुआ, रोहिन हुआ, बांधना हुआ, टूसू पर्व हुआ। हम लोग का घर तरफ रोहिणी एक नक्षत्र मतलब हम लोग का घर तरफ क्या है, हिंदी के महीने में होता है रोहिणी एक नक्षत्र जिसमें धान का रोपाई होता है। धान के रोपाई के टाइम ही बीज बोने का समय कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा रोहिणी, रोहिन। आंसर क्या हो जाएगा? रोहिन। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से हैं। संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया मुंडा भाषा परिवार से उराव, कुड़ुक, कोरवा और पहाड़िया मालतों का संबंध है। उसी भाषा परिवार से, नागपुरी भाषा परिवार से, द्रविड़ भाषा परिवार से, भारतीय आर्य भाषा परिवार से। उराव जनजाति का ये सब जितने भी भाषा आपको दिख रहे हैं यह सभी के सभी द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं। या किससे रखते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार से। मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं। मुंडारी ग्रामर के लेखक हैं
ए नोटोटट जैसी विट्टली पानेट, डॉक्टर मसीह मुंडू। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोटोटट। एक मिनट। क्रांति साहित्य साधन, क्रांति साहित्य साधन करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले इतिहासकार शाखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? किनका कह रहा है? शाखाराम देवस्कर का जन्म किस जिले में हुआ था? जो कि यह एक साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार थे शाखाराम देवस्कर। इनका जन्म किस जिले में हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, रांची, पलामू, धनबाद और देवघर। तो आपका आंसर हो जाएगा देवघर में इनका जन्म हुआ था। झारखंड भारत में एकमात्र जगह जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है। भारत में एकमात्र एक जगह है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ है। कहाँ? महाकाल का मंदिर में, बैजनाथ मंदिर में, महाकालेश्वर मंदिर में, शिव शक्ति मंदिर में। तो यह आपका आंसर हो जाएगा बैजनाथ मंदिर में, जो कि भोले बाबा का मंदिर कहा जाता है। श्रावणी मेला के लिए माना जाता है। देवघर स्थित बैजनाथ मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का स्थान है। वहां के मंदिर के शीर्ष पर पंचशील लगे हैं। सावन के महीने में यह विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। यह एक पीठ सिद्ध पीठ है जिसके कारण इस लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? आपका धनबाद में है, जमशेदपुर में, रांची में है, बोकारो स्टील सिटी में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील सिटी में है। इसकी 1980 के दशक में स्थापित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। यह झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 14 जनवरी 1990 को एम रामाकृष्ण ने इस जैविक उद्यान का उद्घाटन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी कैलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? कहाँ पे बोल रहा है? कोल्हुआ पहाड़ी कैलेश्वरी पर्वत पर स्थित है। कौन? देवड़ी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, युगल मंदिर है, कैलेश्वरी मंदिर है। तो आपका आंसर प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। कैलेश्वरी मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी है। झारखंड सरकार ने जमीन को हर प्लॉट को यूनिट आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पोटोहो योजना, आल्पिन योजना, भूदान योजना, पलास योजना। तो आपका आंसर हो जाएगा आल्पिन योजना। आंसर क्या हो जाएगा? आल्पिन योजना। हर प्लॉट को एक यूनिक आईडी देने की योजना सरकार ने बनाई है। किस योजना के तहत? आल्पिन योजना के तहत। जयपाल सिंह परदेशीय छात्रवृत्ति योजना का संबंध कौन सा कथन? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, डी। योजना के तहत एसटी की 10% छात्र छात्राओं के प्रति वर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसी योजना शुरू करने वाले झारखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। मरांग गुमते जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2021 में की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 युवाओं को देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड को चयनित विश्वविद्यालय संस्था अथवा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आदि के चयनित
उच्च स्तरीय कोर्स यथा मास्टर, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? बोकारो में, धनबाद में, सिमडेगा में, रांची में। तो यह आपका जितना भी स्टेडियम का नाम अभी लेंगे सब के सब रांची में स्थित है। जैसे कि आपको शताब्दी स्टेडियम यह प्रश्न में ही है, मेनन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम रेलवे स्टेशन के ही पास है, शेख भिखारी स्टेडियम, बिरसा स्टेडियम, खेलगांव रांची में स्थित है। जितना के जितना है सब वहीं खेलगांव में सब एक ही जगह है। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी, झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपये इनाम की घोषणा करनी पड़ी? झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्नलिखित में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1000 रुपये की इनाम घोषणा करना पड़ा? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, विश्वनाथ महतो, बुद्ध भगत। तो आपका आंसर हो जाएगा बुद्ध भगत या कोल विद्रोह के नायक बुद्ध भगत। बुद्ध भगत को क्या कहा जाता है? कोल विद्रोह का नायक कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब, बुद्ध भगत का जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1992 को हुआ था। कहाँ हुआ था? सीलागई गांव में हुआ था और यह उरांव परिवार में इनका जन्म हुआ था। निम्न में से किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या नहीं करने, ये तोप बीत धारण करने, मतलब अपने परिवार घर के अपने घर के आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैगारी समाप्त करने, मतलब फ्री का काम करने बंद करना, अंग्रेज़ों के आदेश को न मानने, खेतों में गुरुवार को हल चलाना बंद करने की उपदेश दिया था। यह कौन थे? ऑप्शन देखिए, जतरा भगत थे, कोयल उरांव थे, जतरा भगत थे, देसा उरांव थे या बिरसा मुंडा थे। उरांव जनजाति से हैं तो यह आपका आंसर हो जाएगा जतरा भगत। कौन हो जाएंगे? जतरा भगत। यह टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किए थे। जतरा भगत किस आंदोलन का शुरुआत किए थे? टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किए थे। जतरा भगत 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किए थे। 1916 ईस्वी में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया गया था और 1917 को रिहा होने के 2 महीना के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठेबले उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए ऑप्शन देखिए, यह प्रसिद्ध सरना और आदिवासी नेता थे, सही है। इन्होंने 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई, ये भी बात सही है। इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया, ये भी बात सही है। इन्होंने राज्य में ईसाईकरण को बढ़ावा दिया, यही बात यहाँ पे गलत है। ईसाईकरण को बढ़ावा नहीं, यह ईसाईकरण को रोकना चाहते थे। यह क्या करना चाहते थे? ईसाईकरण को रोकना चाहते थे या विरोध करना चाहते थे। झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या है? झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 का थीम क्या था? तो आपका आंसर ऑप्शन है जोहार का विकास मंत्र, विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र, राज्य का बजट, विकास का बजट, आधार लोकतंत्र, विकास लोकतंत्र। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर
बी विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। इसका कौन वित्त मंत्री फिलहाल है? वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किए गए 2022-23 के बजट का थीम था विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र। इन्होंने कुल 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? अतुल गौरा को, अनुज लुगुन को, अंकित त्रिपाठी को, राधिका टोप्पो को। पिछले 15 वर्षों से रक्तदान के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने वाले प्रसिद्ध समाजसेवी अतुल गौरा को लोक समाज समिति द्वारा झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। किनको? अतुल गौरा को। शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? ऑप्शन है 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। आपका यही आंसर हो जाएगा। और शिबू सोरेन जो थे वह 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसमें पहली बार 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, दूसरी बार 27 अगस्त 2008 से 18 फरवरी 2009 तक, तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 से 30 मई 2010 तक मुख्यमंत्री बने थे। और जेएमएम का सुप्रीमो आपका यही शिबू सोरेन हैं। और यह मुख्यमंत्री रहते हुए तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में यह इनको हार का सामना करना पड़ा था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन हैं? और पहला स्पीकर कौन थे? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है इंद्र सिंह नामधारी, सबा अहमद, रविंद्र महतो, दिनेश उरांव। अभी फिलहाल हैं रविन्द्रनाथ महतो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। नीचे जो भी कमियां होगा या अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। हल्ला बोल मस्ती में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम JSSC CGL का कंप्यूटर JSSC CGL का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20। आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में कितना आपका सही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कंप्यूटर में यूज़र को भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, यूज़ करता है, उसको ऑपरेटर या ह्यूमन बेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमन बेयर कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संसार का पहला गणक यंत्र है। इस वर्ल्ड का सबसे पहला गणक यंत्र क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा अबेकस। यह चाइना में इसका रिसर्च किया गया, खोजा गया था। वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? वह कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, चीज़ मतलब भौतिक छवि है जो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है? तो आप इसका आंसर लगाइएगा स्कैनर। स्कैनर है कि आप हार्ड कॉपी यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ
आपको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA का फुल फॉर्म क्या है? VGA का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वीडियोग्राफिक एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? वीडियोग्राफिक एसोसिएशन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट है, बिट है, रिकॉर्ड है, फाइल है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिट। कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई बिट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है। बग को समाधान माध्यम के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेच कहा जाता है, बग फिक्स कहा जाता है, फिक्स कहा जाता है, अपडेट कहा जाता है। आपको ऑप्शन पढ़ते टाइम 10 सेकंड का समय मिल जाता है, इसी में आपको आंसर देना है, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। यह एक रिवीजन है आपका, इसमें थ्योरी बहुत कम ही कराया जाएगा और यह प्रैक्टिस सेट है, रिवीजन है, रिवीजन की ही तरह कराया जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर टू द पॉइंट बताया जाएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा पेच। क्या हो जाएगा? पेच। पेच जो है बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है। अगर इसमें कहीं गलत होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगले बार उसको सुधार किया जा सके। सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है आपका हो जाएगा, ऑप्शन है नेटवर्क, मेमोरी, वेब ब्राउज़र और प्रोग्राम। तो सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है आपका हो जाएगा प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा काउंटिंग करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? दशमलव का, ऑक्टस का, बाइनरी का, हेक्साडेसिमल का। तो आपका कंप्यूटर जहाँ भी नज़र आए उसमें आप आँख बंद करके मारिए बाइनरी। बाइनरी में होता है 0, 0 और 1 का ही चलता है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? निम्न में कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल केबल। यह सबसे तेज चलता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? सबसे पहले इंटरनेट का क्या नाम था? तो आपका नाम था ARPANET। सबसे पहले इंटरनेट का नाम था क्या? ARPANET। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? ऐसा एनसाइक्लोपीडिया का नाम बताना है जो आपको अगर कंटेंट पता हो तो आप जाके नेट पे लिख सकते हैं, या आप जो भी गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले वही चीज़ खुलता है। तो ऑप्शन आपका है गूगल, विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, याहू तो एक आपका याहू और क्रोम, गूगल सब तो आपका सर्च इंजन हो गया। आपका आंसर हो जाएगा विकिपीडिया। आंसर हो जाएगा विकिपीडिया। विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है? विंडोज़ 10 में निर्मित ब्राउज़र को क्या कहा जाता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर,
विंग, माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट या माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? इनमें कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? वर्ड है, फोटोशॉप है, जीमेल है, क्रोम है। इसमें कौन आपका एमएस ऑफिस का है? तो आपका एमएस वर्ड को कहा जाता है एमएस ऑफिस। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, एमएस पेंट इसी में आता है। एक फिक्स इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड में स्थित। किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर खाली स्थान फंक्शन कुंजियाँ होती है। कोई भी कंप्यूटर में जो ऊपर लाइन में होता है, जहाँ F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये आपका टोटल हो जाता है 12। कितना हो जाता है टोटल फंक्शन की? कितना हो जाता है 12। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, क्या होगा? पिक्सल उतना ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल पास पास हो जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, पिक्सल पास पास हो जाते हैं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ISDN का विस्तृत रूप क्या है? ISDN का विस्तृत रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क आपका आंसर हो जाएगा। किसी विंडोज़ को आइकन में सिंक कर देना क्या कहलाता है? किसी विंडोज़ के आइकन को सिंक कर देना क्या कहलाता है? विंडो को मिनिमाइज कर देना। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता है। मिनिमाइज किसी विंडोज़ के आइकन को सिंक कर देना मिनिमाइज कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज का कंप्यूटर का सवाल अंतिम सवाल है। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग या एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt F4 दबाने का क्या परिणाम होता है? Alt F4 दबाने से क्या होता है? यह एप्लीकेशन से बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है? यह एप्लीकेशन से बाहर हो जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय झारखंड, जय जोहार, जय हिंद। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, यह प्रैक्टिस सेट का है। यह क्वेश्चन नंबर 111 का है। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप में पाया जाता है? एक खनिज है जो कि झारखंड में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? बगरू पहाड़ी में। वो कौन सा खनिज है? ऑप्शन है सोना, चूना पत्थर, बॉक्साइट या तांबा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है लोहरदगा जिला के आसपास में मिल जाता है। लोहरदगा और साथ में आपका एक और कोई ज़िला है, गुमला ज़िला के आसपास में उत्पादन इसका होता है, खनिज के रूप में है। निम्नलिखित में से कौन से जंगली घास जिसे कटोरे, पेन स्टैंड, कोस्टर और मैट में बुना जाता है या
डाइन या कठिन और रंगीन बक्से, गुड़िया, टेबल, मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट में चुना जाता है। कौन घास है? राजघास है, पंपास ग्राम है, सवाई घास है, बरमुंडा घास है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी, सवाई घास। सवाई घास से पेन स्टैंड भी बनाया जाता है, कटोरा भी बनाया जाता है, ये जंगल में पाया जाता है। रंगीन बक्सा भी बनाया जाता है, गुड़िया भी बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। माइका युक्त मिट्टी, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाया जाता है? माइका युक्त मिट्टी जहाँ मतलब माइका कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में, कि तिलैया में, कि सिंहभूम में? तो आपका आंसर हो जाएगा कोडरमा और तिलैया दोनों में। कोडरमा और तिलैया दोनों में इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों आसपास ही क्षेत्र है और ये सिंहभूम तो आपका नीचे वाला क्षेत्र हो जाता है। झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म की रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस तरह का रेशम के लिए झारखंड सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगा सिल्क के लिए, इरी सिल्क के लिए, फागरा सिल्क के लिए या तसर सिल्क के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा तसर सिल्क के लिए। तसर सिल्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आप कमेंट करके बताइएगा। कृषि विज्ञान के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र में, 3 उपक्षेत्र में विभाजित है। अब आगे रखते हैं। कौन युग सम्मिलित नहीं है? आपका इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी सम्मिलित नहीं है। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्शन लिमिटेड, यह आपका स्टील जहाँ भी दिखे जमशेदपुर चुपचाप मार दीजिए, ये रांची नहीं जमशेदपुर में है। भारत वेस्टफालिया, यह नामकुम में है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड धनबाद में है। कारगली कोलवासरी बोकारो में स्थित है। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? इनमें कौन सा अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो यह तोपचाची अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। कौन है? तोपचाची अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। कौन है? तोपचाची, जो कि आपका धनबाद जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया था। तोपचाची की स्थापना कब किया गया था? 1978 ईस्वी में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कोलकाता से रांची कब लाया गया था? इनको कोलकाता से पकड़ के रांची कब लाया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को? तो ऑप्शन बी, इनको 1916 ईस्वी में लाया गया था और 27 सितंबर 1919 को इनको नज़रबंदी से मुक्त भी कर दिया गया था। 1916 में लाया गया था और 1919 में इनको नज़र मुक्त कर दिया गया था। यहीं पे आके एक आपका रांची में अंजुमन इस्लामिया मदरसा इस्लामिया नामक संस्था की स्थापना किए थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। ऑप्शन डी, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो हो जनजाति नहीं, आपका पहाड़िया लोगों को प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो हैं वो हो जनजाति नहीं पहाड़िया जनजाति का निर्देशन किए थे। और सही कौन कौन है वो देख लेते हैं। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया था, यह आपका सही है। 26 अगस्त 1942 देवघर के अशरफी लाल शहीद हो गए। दुमका में इस आंदोलन का नेतृत्व आमवती देवी और प्रेमा देवी ने किया था। इधर सब सही है, आपका गलत यही है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपका इसमें कथन असत्य पूछा है, तो यह मानभूम राजवंश की जानकारी का स्रोत, मानभूम राजवंश का इतिहास का जानकारी का स्रोत हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख एवं धनबाद के कवि गंगाधर द्वारा लिखा गया गोविंदपुर शिलालेख से प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं, इधर बाकी सही है। झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था? किस राजा को रखा गया था और कितने साल के लिए रखा गया था? 12 साल के लिए रखा गया था। और किनको? दुर्जन शाह को रखा गया था। और छोड़ा क्यों गया था? हीरे की परख के लिए बहुत अच्छे थे, इसीलिए इनको छोड़ा गया था। पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहाड़िया विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी के सभी कथन सत्य है। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 तक हुआ था। पहाड़ी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1772 से 1782 तक। यह सर्वप्रथम रमना आहड़ी के नेतृत्व में हुआ था। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए ऑल ऑफ एबव सही आपका आंसर हो जाएगा। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? (23) थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, अभी स्टार्टिंग है तो ऑनलाइन में स्टार्टिंग है, ऑफलाइन क्लास ठीक ठाक चलता है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह आपका 1832 से 1833 तक हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 से 1833 तक हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपका ऑप्शन ए ही गलत है। 1948 के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा के 3 सीट प्राप्त हुए थे। जयपाल सिंह खुट्टी से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पूर्णचंद मित्र से पराजित हो गए थे। वहाँ से विजय नहीं हारे थे। और किन से हारे थे? पूर्णचंद से हारे थे। और किसके सीट से? कांग्रेस प्रत्याशी से हारे थे। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ? छोटा नागपुर संयुक्त संगठन का छोटा नागपुर संयुक्त संघ का गठन कब हुआ?
1954 में 1954 ईस्वी में गठन हुआ था। रामगढ़ राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी? रामगढ़ राजवंश की स्थापना 1369 बागदेव सिंह ने की थी। ये पहले नागवंशी राजा के सामंत थे। रामगढ़ राजाओं की राजधानी इस प्रकार थी। बागदेव सिंह की शिष्या था। करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? करम नाम किस चीज़ को दर्शाता है? करम आपका एक पेड़ हो जाता है। करम क्या हो जाता है? एक पेड़ का नाम है, उसी से कर्मा पूजा किया जाता है। अभी हाल फिलहाल में कर्मा पूजा आने वाला है। इसमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? ये चारों ऑप्शन में मधुबनी हुआ, जादवपटिया हुआ, तंजौर हुआ, कालीघाट हुआ। इसमें कौन आपका है जो झारखंड से संबंधित चित्रकला है? जादवपटिया। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के मल्लौर और ताती जनजाति द्वारा एक परंपरागत प्राचीन धातु शिल्प है? किस किस के द्वारा? मल्लौर और ताती के द्वारा। मल्लौर और ताती के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा धोकरा। आंसर क्या हो जाएगा? धोकरा। मल्लौर और ताती के द्वारा धोकरा आंसर हो जाएगा। उराव जनजाति भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? उराव जनजाति जो हैं भाषा और प्रजाति दोनों की दृष्टि से किस जाति के हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा द्रविड़ से हैं। किससे हैं? द्रविड़ से हैं। मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन से हैं? मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन से हैं? आपका सिंहभोगा। कौन? सिंहभोगा। एक ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री ने भारत भ्रमण के क्रम में राजमहल पहाड़ी के अधोभाग में रहने वाले आदि जाति का उल्लेख मल्ल और शौरी के रूप में किया था? कौन किया था? तो यहाँ झारखंड में कौन घूमने आया था? झारखंड और बिहार में मैगस्थनीज। कौन आया था? मैगस्थनीज जो आया था शौरिया पहाड़ी जनजाति को का उल्लेख मल्ल और शौरी के रूप में किया है। बिरजिया जनजाति का संबंध कौन सा कथन सत्य है? बिरजिया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में सभी। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। वे अपने को पुंडिक भाग का वंशज मानते हैं। यह दो भागों में विभक्त है, सिंदूरिया और तेलिया के रूप में। यह दो भाग में विभक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। आज हम लोग टोटल करेंगे 40 क्वेश्चन। अगर इस वीडियो को प्यार दुलार देते रहिएगा तो पर डे एक वीडियो आपके लिए झारखंड का डालते जाएंगे। झारखंड हुआ, कंप्यूटर हुआ और जीएस का हुआ। देखिए आपका कितना प्यार आता है। निम्न में से किस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? चुमावड़ी गीत कब गाया जाता है?
नृत्य के दौरान चुमावड़ी गीत गाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सोहराई नृत्य के दौरान। कौन नृत्य के दौरान? सोहराई नृत्य के दौरान। डांस के टाइम एक चुमावड़ी गीत गाया जाता है, वो कब गाया जाता है? सोहराई गीत के नृत्य के टाइम। भैंस की सींग से निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? भैंस का जो सींग होता है उससे कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो सिंगा। क्या चीज़? भैंस के सींग से कौन बजाया जाता है? सिंगा। सरहुल पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको सत्य नहीं असत्य बताना है। सरहुल पर्व के मामले में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पाहन करम डाल के पूजा करते हैं। नहीं, सरहुल पूजा में पाहन द्वारा सखुए के कुंज सरई के फूल की पूजा की जाती है। यह परंपरा के आधार पर इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उन्हें ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन प्राय वह मिट्टी से तीनों पात्रों को देखता है। अगले दिन वह मिट्टी के पात्र को देखता है। यदि पात्रों में पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा मतलब अच्छा वर्षा होने का संकेत मानता है। सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों तथा सरना पूजा स्थल को घेरा जाता है। हो डुरंड के लेखक हैं? हो डुरंड के लेखक हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर। हो डुरंड के कौन लेखक हैं? डब्ल्यू.जी. आर्चर। कोचे कड़वा नामक के रचनाकार कौन हैं? कोचे कड़वा नामक रचनाकार कौन है? सोनेलाल मुर्मू। कोचे कड़वा नामक रचनाकार सोनेलाल मुर्मू हैं। इनकी संकल्पना 1942 में किया गया था। लोकगीतों की संकल्पना 1942 में किया गया है। बोकारो शहर किस नदी के तट पर स्थित है? बोकारो किस नदी के तट पर स्थित है? यह आपका दामोदर किनारे स्थित है। झारखंड के सिंहभूम जिले के निम्नलिखित तांबे के खदानों में से कौन से अभी भी चालू है? तो आपका कौन चालू है? सुरदा। कौन चालू है? सुरदा अभी भी चालू है। चलिए आगे देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर, देवड़ी मंदिर, सूर्य तथा सती मंदिर किस जिले में स्थित हैं? जगन्नाथ मंदिर, देवड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, सती मंदिर किस जिले में स्थित है? आपका यह रांची में स्थित है। आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? आर्या स्कीम का किस क्षेत्र से संबंध है? ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना। ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए यह आपका ARYA आर्या का यह आपका स्कीम लाया गया है। आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? आदिम जनजाति के लोगों के आवास निर्माण हेतु कौन सी योजना की शुरुआत किया गया है? बिरसा आवास योजना। कौन आदिम जनजाति के लिए कौन लाया गया है? बिरसा आवास योजना। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दाल भात योजना के मामले में कौन सा कथन सत्य है? यह योजना 15 अगस्त 2011 में लागू की गई थी। यह सही है। वर्तमान में सभी प्रखंड में इसका संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। यह भी सही है।
इस योजना के तहत आप 5 रुपये में एक समय का भोजन दिया जा रहा है, यह भी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी उपरोक्त ऑल ऑफ एबव आंसर सही हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो आपको ऐसा लगेगा कि यह जमशेदपुर होगा, लेकिन जमशेदपुर नहीं होगा, यह सरायकेला खरसावां झारखंड सरकार द्वारा, जो जमशेदपुर है वहाँ टाटा ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है और यहीं जमशेदपुर को ही कहा जाता है, टाटा को ही कहा जाता है, तीरंदाजी का नर्सरी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसे अपना सेनानायक बनाया? 1857 में विद्रोहियों ने निम्न में से किसे अपना सेनानायक बनाया? तो किसे बनाया था? पांडे गणपत राय को। किसे बनाया था? पांडे गणपत राय को अपना सेनानायक बनाया था। भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हमला को विफल करके अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए स्वयं शहीद हो गए? यह आपका है लड़ाई 1971 भारत और पाकिस्तान के युद्ध में यह शहीद हो गए थे। एक और स्लाइड होगा। हाँ, झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार हरेन ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? जो हरेन ठाकुर हैं यह कहाँ के रहने वाले हैं? ये भारत मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया अपना पहचान दिलाने के लिए यह आदमी मशहूर हैं, हरेन ठाकुर जी। यह आपका रांची के रहने वाले हैं। गायब होता हुआ देश उपन्यास गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रणेंद्र। कौन हो जाएंगे? रणेंद्र। झारखंड बजट में आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है? तो यह टोटल आपका 100 गांव का चयन किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक या थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ से या ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में आपको पसंद आ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय झारखंड।